गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, भारत, आकार और स्थिति, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। एक्चुअली में लेसन ये 3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। अब की बार एक नया प्रयोग हमने किया है। पहले वीडियो भेजते थे, अब की बार वीडियो अंत में है। पहले लेसन आपको भेजा गया था टेक्सचुअल बुक से, फिर आपको नोट्स भेजे गए थे, फिर क्वेश्चन आंसर भेजे गए थे। आपने पढ़ लिया होगा, लेसन पढ़ लिया होगा, नोट्स पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए होंगे। अब आप इसको समझना शायद आसानी रहेगी समझने में। और उसके बाद आप फीडबैक देना मुझे। यदि आपको ये तरीका सही लगे तो ऐसे करेंगे आगे, और वो पहले वाला सही है लगे, पहले वीडियो वाला, तो पहले वीडियो भेजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो भारत छोटा सा लेसन है। भारत का आकार कितना है, कितना बड़ा देश है, कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, और कहाँ पर ये विश्व में कहाँ पर स्थित है। बस इतना सा लेसन है। मेन 2 ही हेडिंग बनते हैं, आकार और स्थिति के। तो स्थिति का पहला हेडिंग बनता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब क्या है? जैसा आपको पता है कि यहाँ पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को यदि हम पूरा गोला मान लें और भूमध्य रेखा से यदि हम इसके 2 भागों में इसको बांटें, तो 2 आधे गोले, यानी गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, 2 आधे गोले होते हैं। तो उन 2 आधे गोलों में उत्तर में उत्तरी गोले में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भूमध्य रेखा से, ग्लोब पर देखोगे तो भूमध्य रेखा से ऊपर। ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपने देख रहे हो, मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। देखो, अभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये 5th क्लास से आनी स्टार्ट हो जाती हैं। 5th में आती है, 6th में आती हैं, उसके बाद 8th में फिर आता है थोड़ी सी, 5th में और 6th में तो डिटेल में आती हैं। तो इसलिए ज़्यादा मैं इनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना है कि एक जाल है ग्लोब पर, आपने देखा होगा कभी, ये स्कूल खुलेंगे जब आपको दोबारा दिखा देंगे। जो रेखाओं का जाल है, वो रेखा पृथ्वी पर नहीं है, मनुष्य ने खींची है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। वो किसी भी जगह की लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, दिशा पता करने के लिए, और देशांतर रेखाएं हैं वो समय को भी तय करती हैं। इन सब चीज़ों के लिए कुछ रेखाएं खींची गई हैं। तो उत्तर से और दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। उनको पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। और पूर्व से पश्चिम को जो रेखा खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, उनको उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से का मतलब जो भारत के ऊपर कश्मीर के नीचे दक्षिण में जो है ये लाइन जाती है भारत के आखिरी छोर से 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश, और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश ये कश्मीर में भारत के आखिरी सिरे से जाती है। अब इसमें देखोगे आप, उसमें भी उत्तर है और उसमें भी उत्तर है। एक्चुअली में ये उत्तर जो है, ये रेखाएं भारत के हिसाब से तय नहीं है, पूरी दुनिया के हिसाब से तय हैं। और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए भारत में उत्तरी अक्षांश रेखाएं ही हैं, दक्षिणी अक्षांश हैं ही नहीं। 8 डिग्री 4 जो है भारत की दक्षिणी अक्षांश रेखा है, लेकिन ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश ही लिखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम में भी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर।
ये जो 68°7 है वास्तव में भारत की पश्चिमी देशांतर रेखा है ये, लेकिन वही बात है फिर यदि गोलार्ध हम पूर्व पश्चिम तय करें जैसे उत्तर दक्षिण गोलार्ध तय किए थे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा और भारत की देशांतर रेखाएं जो हैं वो पूर्वी ही कहलाएंगी। भारत में ना तो पश्चिमी देशांतर है और ना दक्षिणी अक्षांश है। अक्षांश है भारत में सारी उत्तरी हैं और देशांतर जो है सारी पूर्वी हैं। तो ये भारत की 4 रेखाएं जो चारों तरफ से गुजरती, इन 4 रेखाओं के बीच में भारत स्थित है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, ये भी 3-4 मुख्य जो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उनमें से एक है कर्क रेखा। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके क्या प्रभाव होते हैं ये अगले लेसन में आएगा। कर्क रेखा विस्तार से है नेक्स्ट लेसन में, इसलिए विस्तार से यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद 3 तरफ भारत का समुद्र लगता है। दक्षिण में तो हिंद महासागर है और उधर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उधर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। और यदि भारत की स्थिति को और अच्छे से हम करना चाहें तो ऊपर उत्तर में हिमालय है, 3 तरफ समुद्र है। आगे कौन कौन से देश लगते हैं, कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, वो आगे करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।